यह कह सकता हूं यहां आने वाले को जो पदार्थ मिलेगा वह पदार्थ दुनिया में तो बिल्कुल नहीं मिल सकता। जैसे तैसे दान पुण्य के द्वारा स्वर्ग भी चले गए, वैकुंठ भी चले गए, शिवलोक भी चले गए, गोलोक भी चले गए, दुनिया के किसी भी लोकांतरों में चले गए, वहां भी नहीं मिलने वाला है। सुनकर के आप लोगों को ताज्जुब होगा, क्या ऐसा पदार्थ है जो सत्संग में मिलता है। संत तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में लिखा है, जो सत्संग में जाएगा, संत की शरण में जाएगा, संत का दर्शन करेगा, संत के चरणों का स्पर्श करेगा, संत की पवित्र वाणियों को कानों से श्रवण करेगा, उनको 5 चीजें मिलेंगी। पहली चीज, पहला पदार्थ सुबुद्धि, अर्थात सुंदर बुद्धि मिलेगी। आप कहेंगे बुद्धि तो विद्यालयों में भी मिल जाती है, महाविद्यालयों में भी मिल जाती है, विश्वविद्यालयों में भी मिल जाती है, विद्वानों के पास बैठने से भी मिल जाती है। यह कौन बड़ी बात हुई। लेकिन बुद्धि और सुबुद्धि में बहुत अंतर है। सद विवेकिनी बुद्धि, जिस बुद्धि के द्वारा सत्य का ज्ञान हो, असत्य का ज्ञान हो, सार का ज्ञान हो, असार का ज्ञान हो, अपना ज्ञान हो, परमात्मा का ज्ञान हो, उसको कहते हैं सुबुद्धि। जिससे केवल संसार की वस्तुओं और व्यक्तियों का ही ज्ञान हो, उसको कहते हैं बुद्धि। संसार असत है, परिवर्तनशील है, नाशवान है, अस्तित्व विहीन है। ऐसे का ज्ञान बुद्धि से होता है, और जिसका परिवर्तन नहीं होता, जिसका विनाश नहीं होता, जो शाश्वत है, स्थिर है, ऐसे परमात्म तत्व का बोध जिसके द्वारा होता है, उसको कहते हैं सुबुद्धि। संत का संग करने से सुबुद्धि मिलती है, और सांसारिक विद्वानों का संग करने से बुद्धि मिलती है।
आज बुद्धि से ज्यादा सुबुद्धि की आवश्यकता है। आदमी के पास बुद्धि बहुत हो गई है, लेकिन दूसरे को लूटने वाली बुद्धि, दूसरे को ठगने वाली बुद्धि, दूसरे को मूर्ख बनाने वाली बुद्धि, असत संसार में ही लिप्त रखने वाली बुद्धि और उस बुद्धि के द्वारा न झूठ छूट सकता, न चोरी छूट सकती, न नशाओं का सेवन छूट सकता, न हिंसा छूट सकती, न व्यभिचार छूट सकता, न दूसरे की निंदा चुगली छूट सकती, न किसी के साथ छल कपट करना छूट सकता। बुद्धि के होने पर भी ये समग्र दुर्गुण साथ में लगे ही रहते हैं। और संत का संग करने से जो सुबुद्धि मिलती है, उन सुबुद्धि के द्वारा समग्र सद्गुणों की प्राप्ति होती है, जिससे मनुष्य का आध्यात्मिक विकास होता है, आध्यात्मिक उत्थान होता है। कुछ वर्ष पहले मेरा कार्यक्रम मुंबई में हो रहा था। मैं अपने निवास स्थान पर से सत्संग स्थल के लिए जा रहा था। रास्ते में बहुत सारे लोग बैंक के सामने खड़े थे। मैंने एक से पूछा, इतनी लंबी कतार लगाकर बैंक के सामने खड़े हो, क्या बात है? अरे महाराज, आपको पता नहीं है, 1000 और 500 के नोट बंद कर दिए गए हैं। 50 दिन का समय है। उसी समय में उन सारे नोटों को बदलना है। उसी को बदलने के लिए यहां खड़े हैं। मैंने कहा, बैंक तो खुलेगा 10 बजे और तू 8 बजे से ही लाइन में खड़े हो। अरे महाराज, तब भी मिल जाए तो भगवान की बहुत बड़ी दया है। मैनेजर कह देगा कि खत्म हो गए पैसे, अब कल आ जाना। इसीलिए महाराज पहले से ही लाइन में लगे हुए हैं। मैंने कहा, 1000 और 500 के नोट बंद हो गए, लेकिन 100 के नोट तो चल ही रहे हैं, 50 के चल ही रहे हैं, और भी बहुत सारे नोट चल ही रहे हैं। उससे काम चला लेना। छोड़ो, काहे के लिए लाइन में लगे हो? अभी 2 घंटे का मेरा सत्संग चलेगा, उस सत्संग में चल करके बैठो। वहां खड़ा भी होना नहीं पड़ेगा। बढ़िया नीचे में भी बैठने की व्यवस्था है। सोफा पर बैठने वालों के लिए सोफा की भी व्यवस्था है। जो मंच पर बैठने के योग्य हैं, उनके लिए मंच पर भी व्यवस्था है। सारी सुविधाएं हैं बैठने की। और 2 घंटे के बाद जब सत्संग समाप्त हो जाएगा तो भोजन की भी व्यवस्था है। भोजन की भी कोई कमी नहीं। यदि सत्संग करते करते बीच में दुनिया से चले भी गए तो यहां से बैकुंठ भेजने की भी व्यवस्था है। सारी व्यवस्थाएं हैं। चलो बैठ करके सत्संग करना। तब मेरे से कहता है, महाराज
वहां 2 घंटे बैठेंगे तो वहां बैठने से क्या बदल जाएगा? यहां 2 घंटे खड़े रहेंगे तो रुपए बदल जाएंगे। मैंने कहा सत्संग में बैठने से जो बदलता है वो दुनिया में कहीं भी बैठने से नहीं बदल सकता। संत के पास जाने से, संत के पास बैठने से जो बदलता है वो दुनिया में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पास बैठने से भी नहीं बदल सकता। संत के पास बैठने से जो बदलता है वह स्वर्ग वैकुंठादि लोकों के देवताओं के पास बैठने से भी नहीं बदल सकता। महाराज सत्संग में जाने से क्या बदल जाएगा? मैंने कहा यदि सत्संग में आकर बैठ गया तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम्हारे जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी, तुम्हारा मन बदल जाएगा, तुम्हारी बुद्धि बदल जाएगी, तुम्हारा स्वभाव बदल जाएगा, तुम्हारा विचार बदल जाएगा और एक दिन तू भी बदल जाएगा। अभी तू मनुष्य है और यदि संत का संग नहीं छोड़ेगा, संत के पास बैठना नहीं छोड़ेगा तो एक दिन तू सिद्ध बन जाएगा, सिद्ध से देवता बन जाएगा, और देवता से भी एक दिन तू भगवान बन जाएगा। सतगुरु पशु मानुष करें, मानुष थे सिद्ध सोय, दादू सिद्ध थे देवता, देव निरंजन हो। इतना दुनिया में कहीं भी बैठने से, किसी के पास बैठने से बदल सकता है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सत्संग में बैठने से वह सब पदार्थ मनुष्य को प्राप्त होता है, वह सब वस्तु मनुष्य को मिलती है जो दुनिया में किसी के पास बैठने से नहीं मिल सकती है। वह पहला पदार्थ सुबुद्धि, सुंदर बुद्धि। मलिन बुद्धि तो कहीं से भी प्राप्त कर लेंगे, लेकिन निर्मल बुद्धि सत्संग में बैठने से ही प्राप्त हो सकती है। उपनिषद ग्रंथ में लिखा हुआ है यह शरीर रथ है, आत्मा रथी है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं। यदि लगाम को पकड़ने वाला सारथी दुरुस्त नहीं है, अच्छा नहीं है, सुयोग्य नहीं है, तो लगाम ढीला हो जाएगा और लगाम के ढीला होने से घोड़े अनियंत्रित हो जाएंगे, घोड़े नियंत्रण में नहीं रहेंगे। घोड़े के नियंत्रण में नहीं रहने से वह अनियंत्रित घोड़ा रथ को लेकर कहां जाएगा पता नहीं, किस गड्ढे में गिराएगा, किस पेड़ से टकराएगा,